आपके भी घर में एक दो पंखा, एक दो लाइट, एक फ्रिज ही है, फिर भी आपका बिजली का बिल जो है डबल आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और कॉमनली हर घर के अंदर ये बीमारी जरूर होती है, और इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, मीटर के जो आउटपुट लाइन है, आपको मीटर को चेक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। तो घर के अंदर जो मीटर की मेन लाइन आ रही है वहाँ पे चेक करना है न्यूट्रल और फेज प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिर आपको एक छोटा सा क्लैंप मीटर लेके आना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, परचेस कर सकते हैं। बाकी न्यूट्रल और फेज के अंदर बराबर मात्रा में एम्पियर आना चाहिए, ठीक है। और अब मैं आपको कंप्लीटली सिखाऊंगा कि आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मैं क्लैंप मीटर से चेक कर रहा हूँ, अभी लोड बिल्कुल बंद है, छोटी मोटी लाइटें वगैरह ही चलती है घर के अंदर, ज़्यादा लोड वाला काम नहीं है। मैंने इनको कहा कि कोई लोड वाली चीज़ चलाए ताकि मुझे मालूम पड़े कि यहाँ पे प्रॉपरली लोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक एक चूल्हा होता है उसको चलाया तो आप देख सकते हैं 4 एम्पियर का यहाँ पे लोड हमें दिखा रहा है। तो अप्रोक्स 1000 या 1100 वाट के आसपास ये लोड दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे मुझे ये करना चाहिए, न्यूट्रल और फेज को निकालना चाहिए, क्योंकि मैंने इनके घर की कैलकुलेशन निकाली तो ज़्यादा यूनिट बिजली का नहीं आना चाहिए, फिर भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है, फेज वाला वायर लेना है, मीटर से जो मेन लाइन आ रही है फेज वाली, उसको क्या करना है, एक एक करके टच करके देखना है हमारे घर की लाइन से। जो हमारे घर के अंदर से न्यूट्रल फेज आ रहे हैं ना, उसकी लोड के एक एक करके एक वायर को टच करना है, फेज वाले वायर को। यहाँ हमारे केस में काला कलर का फेज है, मीटर से आ रहा है, तो इसको जैसे टच करता हूँ तो 1.1 एम्पियर का कहीं ना कहीं अर्थ से लोड चल रहा है, यानी कि जमीन से ग्राउंड होकर के लोड चल रहा है, और 1.1 एम्पियर का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। तो जो फेज और ग्राउंड के बीच में जो लोड चल रहा है वो 1 एम्पियर का यानी 250 वाट का है। तो 250 वाट अप्रोक्सीमेटली करीब 4 घंटे में एक यूनिट तो परमानेंट निकालेगा बिना किसी लोड चलाए हुए, ठीक है ना। तो चलो अब इसको मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 एम्पियर का लोड चल रहा है बिना किसी लोड चलाए, मतलब एक वायर से, सिर्फ एक वायर से। मीटर का फेज वाला वायर तो न्यूट्रल वाला वायर तो मैंने लगाया नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल फेज वाला वायर लगाया है, ठीक है ना। तो हम चेंज ओवर को बंद कर रहे हैं तो बंद हो रही है, और चालू कर रहे हैं तो वापस से लोड चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर अंडरग्राउंड फिटिंग वाली एमसीबी बॉक्स वाली अगर वायरिंग की गई है, यहाँ पर ज़्यादातर केस में अंडरग्राउंड फिटिंग के अंदर ही ये दिक्कत आती है, तो एमसीबी बॉक्स को सबसे पहले आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको फेज वाली सारी एमसीबी को बंद कर देना है, फेज वाली को, ठीक है। अब जाके देखना है कि क्या लोड बंद हुआ। तो आप देख सकते हैं फेज वाली को बंद करने के बाद भी लोड 1 एम्पियर का यहाँ पे अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब आपको मालूम पड़ गया कि फेज वाली वायरिंग में नहीं है, न्यूट्रल वाली वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम है। तो हमने पूरी न्यूट्रल को साइड कर दिया, कनेक्शन अभी रहने देना है। यह पूरे न्यूट्रल है, पूरे घर के न्यूट्रल है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि न्यूट्रल के अंदर अच्छे तरीके से फेज आ रहा है ना, तो अच्छे तरीके से फेज तो आ रहा है न्यूट्रल के अंदर, क्योंकि मैंने उल्टा कनेक्शन वहाँ पे करके देख रहा हूँ ताकि मुझे सही से पता चल जाए। तो अब क्या करना है, क्लैंप मीटर से जितने भी न्यूट्रल है उन सभी को एक एक करके वायर को क्लैंप मीटर के अंदर ऐड कर करके देखना है कि किस वायर के अंदर वह लोड चल रहा है 1 एम्पियर का, जो पहले दिखा रहा है हमें। तो हमारे पास इस केस में बहुत सारे वायर तो नहीं है, बट ये वाला वायर आप देख सकते हैं 1 एम्पियर दिखा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा चिन्ह मार्क कर दूंगा, साइड कर दूंगा। अब बाकी के में देख लेते हैं, नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि किसी भी न्यूट्रल में नहीं है, सिर्फ एक ही न्यूट्रल में, इसी वाले में। चलो मैं मेन एमसीबी बंद करके देखता हूँ तो सही हो जाता है, चालू करता हूँ तो वापस से लोड चालू हो जाता है। तो इसका मतलब यह वायर कहीं ना कहीं अटैचमेंट दे रहा है घर के अंदर, कहीं ना कहीं लोड से सीरीज होकर के छत के अंदर कहीं टच हो गया और जमीन के अंदर ग्राउंडिंग हो गया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोड चल रहा है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इस वायर को यहाँ से कटिंग कर दूंगा, और कटिंग करने के बाद मैं क्या करूंगा, अभी फिलहाल मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि मुझे अर्जेंटली वॉल कटिंग करने जाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरह से चिंगारियाँ उछल रही है, इसका मतलब ये काफ़ी हद तक लोड समा रहा है आपके अंदर। 1 एम्पियर का लोड समा रहा है, देखो 1.21 एम्पियर, करीब 300 वाट के आसपास, ठीक है। तो मैं इस तरह से रख दूंगा, काट दिया मैंने। अब एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यही प्रॉब्लम थी या दूसरी। देखो 100% एकदम ओके हो गया, अब 0 हो गया हमारा लोड। तो हमारी प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, मीटर की जो लाइन पहले थी
उसी तरह से हमने वापस से फिटिंग कर दी। और दोस्तों राइट और रॉन्ग का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल कीजिएगा। अगर अंडरग्राउंड फिटिंग है तो उसमें 100% राइट और रॉन्ग का ख्याल करना पड़ेगा। जैसे कि राइट रॉन्ग का मतलब ये होता है कि फेज की जगह फेज, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल। यदि कभी आप मीटर चेंज करवाते हो या मीटर के खंभे के ऊपर से आप फेज, न्यूट्रल वगैरह चेंज करवाते हो तो उस कंडीशन में भी रिवर्स कनेक्शन हो जाता है। पावर हाउस वाले ये नहीं देखते कि इनका सीधा चल रहा है लाइन या उल्टा, वो तो कनेक्शन करके भाग जाते हैं, बाकी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपको सिंपल सी एक टेस्टर लेना है और आपको सॉकेट में कहीं पे चेक करना है कि भाई राइट साइड में आ रहा है क्या। जैसे कि ये एमसीबी आए, एमसीबीओ के अंदर फेज आना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ऑन करने के बाद हमारी जो लाइन है, लोड जो है घर का, वो सब कुछ ऑन हो जाएगा। इस वायर को मैं बाद में आके रिपेयरिंग करूंगा, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं घर का लोड बढ़िया तरीके से चल रहा है और कस्टमर भी एकदम बढ़िया खुश हैं। उनका बिजली का बिल काफी हद तक बच गया है, ठीक है ना। जो देकर गए के बाद में हाल तक तो 5 ही गड्ढे हो, 5-6 गड्ढे हाल। आप गणे दिल से दुआ ला किया था के और देख मारा तो अब 3 दिन का मैं 9-18-9-27 यूनिट आ रहा था। अच्छा अब 27 के 6 ही है, 21 यूनिट को फर्क पड़ गया। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल फेज को एकदम परफेक्टली लगा दिया और इस वायर को अब हम अंदर कर देंगे टेप वगैरह लगा करके, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा अब नेक्स्ट टाइम में एक अगर वो वीडियो बना दूंगा, अगर मैं जाऊंगा वहाँ पर तो उस चीज़ को रिपेयरिंग करके आपको दिखा दूंगा कि आखिर ये प्रॉब्लम इस जगह पे ही थी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर दिया। पैक वैक सब कुछ करने के बाद अब हम मीटर के अंदर चेक करेंगे। पहले मैं ये यहाँ पर देख लेता हूँ 1 एम्पियर आ रहा है। अब यही एम्पियर हमारे मेन पावर हाउस मीटर के अंदर भी आना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पर अंदर तो 1 एम्पियर मेरे मीटर में दिखा रहा है, बाहर वाले मीटर में 1 एम्पियर दिखा रहा है। तो मुझे इस तरह से चेक करना होगा, स्विच को प्रेस करके। तो चेक करने के बाद मुझे मालूम पड़ा मेरे मीटर में और इस बाहर वाले मीटर में दोनों में सेम एम्पियर चल रहा है। इसका मतलब मीटर भी सही है।